भी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट हमारी है 30 और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए विषय हमारा हिंदी। इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के बारे में। पिछली वर्कशीट में भी हमने जाने कि सर्वनाम जो हमारा व्याकरण का टॉपिक है उसके बारे में जाने, इसमें हम इसके भेद जानेंगे बाकी के। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा हमारी 21/1/2021 और दिन हमारा गुरुवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा के रखें। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो हमने सर्वनाम के बारे में जाना, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम कहते हैं। और इसके 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक, दूसरा हमारा निश्चयवाचक, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक और चौथा हमारा प्रश्नवाचक और पांचवा हमारा संबंधवाचक और छठा है हमारा निजवाचक। यहाँ पे इसके देखो ये भेद दे रखे हैं हमें अच्छे से, ठीक है? तो इनको हमें बिल्कुल याद कर लेना है, इसकी परिभाषा को भी याद कर लेना है और देखते हैं हमें ऐसे विस्तार से। तो हम पहला पढ़ ही चुके हैं पुरुषवाचक पिछली वर्कशीट में। अब देखते हैं हम सेकंड की निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की संकेत व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं कि उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह देखो मेरी पेंसिल है, जैसे कोई वह देखो, मैं जैसे मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, मैं कह दूँ वह देखो मेरी पेंसिल है, वह देखो मेरी किताब है। मतलब निश्चित बोध वो करा रहा है, निश्चित संख्या का वो बोध करा रहा है। अरे यह तो अपना सुरेश है। अब किसी लड़के को देख के हम दोस्त बोलते हैं कि यह तो अपना सुरेश है। जैसे हमने भीड़ में बाढ़ में देखा तो हम बोलते हैं कि अरे ये इस आदमी को तो मैं जानता हूँ, मतलब निश्चित है। ठीक है ना बेटा? तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण है, आप इन उदाहरणों को देख लेंगे कॉपी में, ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती है किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से हमें नहीं पता होता, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे दाल में कुछ गिरा है, हमें पता नहीं क्या गिरा है, कुछ गिरा है। दरवाजे के पीछे कोई छुपा है, अब ये दोनों शब्द है, कोई और कुछ, तो हमें ये इनके बारे में स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। ओके बेटा, क्लियर? चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है कि भाई ये कौन है, वो कौन है, तो उसके बारे में हमें घटना का संकेत करता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कौन आया है, तो इसके बेटा ध्यान रखना है, इससे शब्द वाक्य के पीछे हमें ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। क्या मनीष पास हो गया, हम कहते हैं ना क्या मनीष पास हो, मतलब एक तरह से हमें प्रश्न उठ रहा है, मतलब इस वाक्य को पढ़ते हमारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है, भाई कौन आया, क्या मनीष पास हो गए, क्या वो खेलने गए, है ना? आगे संबंधवाचक, वे सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हों, कि किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, आपस में उनका कोई ना कोई संबंध है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, आप जानते हैं ना, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, कि ये दोनों में क्या है? संबंध दर्शा रहा है कि जो कोई भी मेहनत करेगा तो वही सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा आपने सुना भी होगा। तो हम भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? संबंध दर्शा रहे हैं कि भाई जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी। ठीक है, अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम कि जैसे सर्वनाम शब्द से अपनेपन का, भाई अपनेपन का, जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी किताब है, यह मेरे कपड़े, मतलब अपनेपन का संबंध वो दर्शा रहा है। कि जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा, आ रहा ना अपने, मतलब उसमें खुद की, निज मतलब स्वयं, स्वयं से उसका अपनेपन का बोध होता हो, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। ओके बेटा, तो आपको ये 6 सर्वनाम के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते भाई रेखांकित, हमें जैसे हमें परीक्षा में पूछेगा तो हमें उसे सर्वनाम शब्द को कैसे छांटना है।
तो बेटा उनका हमें पता कैसे लगाना है, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा याद करेंगे, फिर इसके प्रकारों के बारे में अच्छे से याद करेंगे और इनके जो जो उदाहरण हैं उनको हम अच्छे से दिमाग में याद करना है। फिर हमें ऐसे सेंटेंस सामने आएंगे, तो कुछ सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के सेंटेंस आप खुद करके करेंगे, ठीक है ना बेटा, क्योंकि जब भी मुझे पता लगेगा कि आप कितना पढ़ते हो, कितना याद करते हो। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं सर मैंने ये बनाया है, मुझे ये बनाया है, तो मुझे भी क्या है बेटा अच्छा लगेगा कि मेरी वर्कशीट वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, तो ये इसका भी हम बनाएंगे। कुछ लोग गधे गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। यूं, अब देखो ये अंडरलाइन वाले शब्दों को हमें ध्यान रखना है कि ये कौन से सर्वनाम के शब्द हैं, ठीक है। यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने जो खिलाया सिर झुका के खा लिया, वह बहुत धीमे बोलता है, पुराना सामान मेरे काम का आता है, जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी। तो ये भी एक शब्द हो गया, आप खुद जाकर ला सकते हैं। तो ऐसे ही ये सबको हम पढ़ते हुए तो इनके आंसर करते हैं। तो आप सब पहले खुद भी कोशिश करें, फिर मेरे मिलाए हुए आंसरों को करेंगे। ओके, आंसर करते हैं पहले का। हमने तो उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा। तो हमने तो भाई उसे, हमने, तो हमने बेटा इसमें पुरुषवाचक का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा, तो इसमें पुरुषवाचक, हमने में तो किसका बोध करा रहा है, वो पुरुषवाचक का। और उसे मतलब ये एक निश्चय है भाई, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम का, इसमें दो सर्वनाम आ रहे हैं दोनों ही वर्डों में। तो पहले का हम लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरे का लिखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है बेटा। तो भाई पहले शब्द हमें करा रहा है कि भाई हमने, तो हम पुरुष, ठीक है, और निश्चय उसे, तो उसे शब्द किसके लिए आया है, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का भेद है। सेकंड हमारा कुछ, तो आपने अभी पढ़ा कि ये कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। हमें पता नहीं कितने लोग, भाई कितने लोग, तो ये किससे किस प्रकार का सर्वनाम शब्द हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें, भाई उन्हें तो निश्चय जाति का बोध हमें करा रहा है कि भाई उन्हें मतलब निश्चय है। यूँ चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, जैसे हमारे घर से हमें बिना पूछे कोई चला जाता है तो हमें अच्छा लगता है, नहीं। तो निश्चित है कि उन्हें, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुका के खा लिया। अब यहाँ पे बेटा ये तुमने है, ये पुरुषवाचक का हमें बोध करा रहा है, हमने, तुमने, उसने। तो आपने जो पिछली वर्कशीट में पढ़ा तो अच्छे से इनको पढ़ेंगे। अब कुछ, ये कुछ शब्द है, ये हमें अनिश्चय, भाई जो कुछ भी खिलाया, भाई पता नहीं क्या क्या खिलाया, तो हमने क्या किया, सर झुका के खा लिया। तो ठीक है बेटा, ये 5 मैंने आपको बता दिया, 5 को मैंने आपको बता दिया है बेटा, ठीक है। ये तो अब बाकी के आप खुद भी करने का प्रयास करें। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता तो आपको अगली वर्कशीट वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी का मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप पहले एक बार खुद करके देखें मेरी तरफ से। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।